अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। गूंज ऐवानों तक के पहुंच गए। कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ। सेक्रेटरी IT ने कहा कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया है। कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। कमेटी ने इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से नुकसान की रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट सोशल मीडिया का मसला हल होने की हिदायत कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातमा कहती हैं साइबर सिक्योरिटी हमले बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें रोकना ज़रूरी है। दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल नस्ब करती हैं। पाकिस्तान में कोई नया काम नहीं हो रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेट सर्विस सुस्त होने की शिकायत पर PTA से डाटा मांगा है। 5G के ऑक्शन के लिए कोशा है। मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल स्लो नहीं होना चाहिए। is a cyber security measure that every government in the world takes. पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है। गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखिए इस मुल्क के ऊपर। आप दुनिया इंटरनेशनल जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं वो देखिए इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। जिस तरह थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं, स्टेट्स नीड टू हैव बेटर कैपेबिलिटी टू इंश्योर कि वो उन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को रिस्पॉन्ड कर सके। इंटरनेट के स्लो डाउन की जो कंप्लेन आ रही है, मैंने ISPs से भी और मैंने तमाम लोगों से PTA से खास तौर पे रिक्वेस्ट की है कि हमें डेटा प्रोवाइड कर दें। बिल्कुल कभी भी स्लो नहीं होना चाहिए, इतना तो कोई ऐसी बात ही नहीं। ना स्लो होना चाहिए उसमें कभी, बल्कि वो हम तो 5G ऑप्शन की बात कर रहे हैं ताकि इंटरनेट तेज से तेज किया जाए। इंटरनेट के जरिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने वाले कहते हैं कि बंदिश से बदतरीन मुश्किलात का सामना है। बोल से बातचीत करते हुए IT एक्सपर्ट जहांरा ने कहा कि सिर्फ वाईफाई ही नहीं, डाटा भी ठीक से काम नहीं कर रहा। प्रोडक्ट्स की तस्वीर भेजना भी मुश्किल है। सना बतूल मौसवी ने कहा कि हर माह 310 मिलियन की IT एक्सपोर्ट्स हैं जिस पर रोज़ाना के हिसाब से नुकसान हो रहा है। इंटरनेट मुतासर होने से मईशत को धचका लग रहा है। क्लाइंट्स को मुतमईन करना मुश्किल हो चुका है। पर्सनली जो इम्पैक्ट हुआ है, जो कंपनीज को इम्पैक्ट हो रहा है, जो कस्टमर्स को लोग प्रोडक्ट के डेमोज नहीं दे पा रहे हैं, ये सब इंटरनेट के स्लो डाउन से हुआ है। और ये सिर्फ वाईफाई नहीं है, आप जो डेटा है, टेलीकॉम डेटा है, वो भी मेरा हर वक्त काम नहीं करता है। एक फोटो थी जो मुझे भेजनी थी एक प्रोडक्ट की, वो जा नहीं पा रही थी। $310 मिलियन पर मंथ जो IT सेक्टर हमें एक्सपोर्ट हम करके लेकर आ रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो ईच डे वर इन लॉसेस ऑफ मिलियंस। ओवरऑल इकोनॉमी को तो अच्छा खासा डेंट पड़ रहा है। क्लाइंट डिससैटिस्फाई एक दफा होगा, 2 दफा होगा, तीसरी दफा क्लाइंट आएगा ही। तो वो एक ऐसी टेंशन है कि आप इतना अमाउंट ऑफ मनी डाल के एडवर्टाइज करते हैं, क्लाइंट लेकर, और एट द एंड ऑफ द डे उसको डिलीवर ना करने की वजह से आपने अपना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी खो दिया और वो क्लाइंट भी और अपनी गुडविल। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं इंटरनेट स्लो होने से ताजर बरादरी को संगीन माली नुकसानात हुए हैं। चैम्बर को मेंबरान की जानिब से सरगर्मियाँ मुतासर होने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। कराची के ताजर पाकिस्तान भर और बैरून मुल्क भी सामान भेजते हैं। व्हाट्सएप न चलने पर कारोबार में खलल आए। इंटरनेट का मसला हुआ है, पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये चल रहा है, उससे कारोबारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हैं। हमारे जो है कारोबारी सौदे जो हैं वो बहुत मुतासिर हुए हैं। बहुत प्राइजेस का भी फर्क पड़ जाता है। तो कई आइटमें ऐसी हैं जो कमोडिटीज़ जैसे प्लास्टिक से बनी हुई जो जितनी कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर जो है वो मिनटों में प्राइस चेंज होती है। लेकिन यहाँ इंटरनेट के मसले मसाइल की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को और काफ़ी मुश्किलें आई हैं। और पिछले 1-1.5 हफ्ते में मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2-3 दिन का भी हमें फ़र्क पड़ चुका है कि जो काम हमने जुमे को करना था वो पीर तक जाता है, क्योंकि इंटरनेट की सहूलत हमें मिल ही नहीं रही। और मैं गवर्नमेंट से मुतालबा भी किया है कि ये इसको आप बहाल करें, वरना कारोबार में काफ़ी नुकसान हो जाएगा। जामे सिंध जामचोरों के 5 तालिब इल्म पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। कोठरी के रिहायशी 5 दोस्त यौम आज़ादी के दिन घरों से निकले थे, वापस नहीं पहुँचे। लापता होने वालों में सिराजुद्दीन, शाहकार लाखेर, साबिर अबड़ो, ज़िशान अबड़ो और वारिस अली शामिल हैं। कोठरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मज़ीद
आपको अपडेट कर रहे हैं। 14 अगस्त को घर से निकले थे और ये लड़के अब तक के घर नहीं पहुंचे हैं। जामे से अंजाम शुरू के 5 तालिब इल्म पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। कोटरी के रिहायशी 5 दोस्त यौम आज़ादी के दिन घरों से निकले थे और वापस अभी तक के नहीं पहुंचे हैं। लापता होने वालों में सिराजुद्दीन बर्दी, शाकार लाखेर, साबिर अबड़ो, ज़ीशान अबड़ो और वारिस अली शामिल हैं। कोटरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस तहकीकात शुरू कर दी। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। 14 अगस्त को जो लड़के घर से निकले थे, जामे से अंजाम शोरों के 5 तालिब इल्म पुरस्रार तौर पर लापता हो गए। कोटरी के रिहायशी 5 दोस्त यौम आज़ादी के दिन घरों से निकले थे, वापस नहीं पहुँचे। लापता होने वालों में सिराजुद्दीन बर्दी, शाकार लाखेर, साबिर अबड़ो, ज़ीशान अबड़ो और वारिस अली शामिल हैं। कोटरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अरमान अहमद से। जी अरमान। जी बिल्कुल, कोटरी के अंदर जो है 5 दोस्त थे जो जामा सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर भी ज़ेर तालीम थे। वो कोटरी के इलाके से जो है कल जश्न आज़ादी के मौके पर जो है घूमने के लिए निकले थे घर से, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी उनका पता नहीं चल सका है। जबकि इस हवाले से उनके अहले खाना का कहना है कि उनके फ़ोन नंबर भी जो है मुसलसल बन जा रहे हैं। जबकि इस हवाले से उन्होंने कोटरी थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी उनका पता नहीं चल सका है। जी बहुत शुक्रिया अरमान। हाफिजाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, माँ और बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने गन पॉइंट पर कार को रोका, ड्राइवर को उतार कर माँ बेटी को गोलियां मारी, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। मकतूल खवातीन नवाही इलाके पतली खरल की रिहायशी थी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पुलिस मुकाबला, 10 साला बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा बरामद हुआ। जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान 10 साला बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा बरामद हुआ। जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट, तर्जुमान वज़ारत क़ौमी सेहत ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स खलीजी ममालिक से आया है। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारे सेहत को नमूना भेज दिया। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स में मामूली अलामात हैं। मज़ीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। तमाम सूबों को फोकल पर्सनस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। मज़ीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को तमाम पॉइंट्स पर सख्त निगरानी की हिदायत की गई। मंकी पॉक्स के मुख्तलिफ वेरिएंट्स ने दुनिया भर को अलर्ट कर दिया। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दे दी। ये वायरल इन्फेक्शन है, क्या और किस तरह इसका फैलाव होता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुमालिक में मंकी पॉक्स के बाद आलमी इदारा सेहत का अलर्ट जारी। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो बुनियादी तौर पर इंसानों और जानवरों को मुतासिर करता है और इसे आर्थोपॉक्स वायरस जेंस कहा जाता है। मंकी पॉक्स में मुब्तला होकर मुतासरा शख्स के जिस्म पर दाने निकल सकते हैं जो अक्सर चेहरे से शुरू होकर जिस्म के दूसरे हिस्सों पर फैल जाते हैं। ये दाने इंतहाई तकलीफ दे हो सकते हैं जो सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन बाद में जख्मों से दाग पड़ सकते हैं। इससे बचने का क्या तरीका है? एक तो ये है कि अगर किसी को रैश निकला हो किसी एडल्ट को ख़ास तौर पे, तो उससे एहतियात करें, उससे हाथ मिलाने में, टच उसकी चीज़ों को भी इस्तेमाल करने में एहतियात करें। इन्फेक्शन आम तौर पर 14 से 15 दिन तक रहता है और खुद ही खत्म हो जाता है। दुनिया में इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस 1970 में अफ्रीकी मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक बच्चे में सामने आया था। 2020 में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम तब्दील करके एम पॉक्स रख दिया था। कराची में कॉन्गो क्रिमियन हेमरेजिक फीवर के केसेस में इजाफा हो गया। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में 5 केसेस रिपोर्ट। रवां माह कॉन्गो क्रिमियन हेमरेजिक फीवर के 4 केसेस आगा खान और 1 जिन अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। रवां साल कराची में कॉन्गो क्रिमियन हेमरेजिक फीवर के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध ने अगस्त में 4 केसेस की तस्दीक कर दी। कराची वाले अपनी हिफाजत खुद करने लगे। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब शहरी की फायरिंग, 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। आपको अपडेट करें, कराची में शहरी खुद अपनी हिफाजत करने लगे और गुलिस्तान मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखिए गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से जो है मुबैना डाकू एक हलाक हुआ, दूसरा जख्मी हुआ है। इसके हवाले से पुलिस हुकाम का बताना है कि मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू शहरी से लूटमार की वारदात कर रहे थे। मुल्जिमान ने लूटमार की वारदात के दौरान जो शहरी की कार पर फायरिंग करी है, शहरी डाकू पर
साथ मौके से चला गया। शहरी को पुलिस हुकाम की जानिब से तलाश किया जा रहा है, जबकि मारे गए मुबैना डाकू की शिनाख्त हाल नहीं हुई है। शिनाख्त का अमल भी पुलिस की जानिब से मुकम्मल किया जा रहा है। मौके पर मौजूद यानी शाहरीन जो है पुलिस की जानिब से उनके बयानात भी जो है कलमबंद किए जा रहे हैं। मारे गए डाकू की लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जख्मी डाकू को भी तिब्बी इमदाद की फराहमी जो है वो जिन्ना अस्पताल में दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया काशाम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बाद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को भी तहवील में लिया गया, जिनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के लिए तहकीकात की जाए। उधर फैज़ हमीद के फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल के तानेबाने सियासी जमात तक जा पहुँचे। ज़राए का कहना है कि तहकीकात में तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम आ रहे हैं। पाक फौज में खुद एहतसाबी के अमल की आला मिसाल। मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 3 अफसरान जेर हिरासत। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को हिरासत में लेने के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया। ISPR ने बताया कि अफसरान फौजी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाए गए। मखसूस सियासी मफादात की ईमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। जराये के मुताबिक अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। 2 ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। तीनों अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ राब्ते में थे और सियासी जमात के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों से भी तहकीकात की जा रही हैं। उधर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से तहकीकात के ताने बाने सियासी जमात तक जा पहुँचे। जराये के मुताबिक तहकीकात में तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम आ रहे हैं। रहनुमा और कारकुन भी धरे जाएंगे। फैज़ हमीद का इशू इदारे का अंदरूनी मामला है। जो कुछ हुआ शवाहिद की बुनियाद पर हुआ। हसास मामले पर सियासत से गुरेज किया जाना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से बातचीत। कहा जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेंगे। ये बात उन्होंने दौरा अमरीका के दौरान कही थी। एंड जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की, और वो भी आपने सवाल किया तो मैंने आज आपसे इतनी बात की है। मेरा ये ख्याल है कि जो सीनों में कुछ राज दफन है वो वी ओड टू द पब्लिक, वो मेरा ख्याल है बड़े मुनासिब है कि वो ऐसे रहे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बातचीत में वो जो एम्बेसी के अंदर थी, वहाँ पर इतना कैटेगोरिकली जनरल बाजवा सेड कि नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन, और उनकी पोजीशन थी कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मेरे पीछे एक लाइन है जिनका मेरिट बनता है और गवर्नमेंट की ये प्रेरोगेटिव है, वो किसको करते हैं। फ्रॉम सो मेनी ईयर्स आई हैव बीन मम ऑन दिस। मैं कभी इस पर बात नहीं करता। अगर मुझसे कोई पूछे भी तो मैं कह देता हूँ कि आई डोंट वांट टू टॉक ऑन इट। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल खुश आइन करार दिया। इंकशाफ किया कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी फैज़ हमीद और साथी साज़बाज़ में मसरूफ़ थे। अता तारा ने मज़ीद तहकीकात में मज़ीद नाम सामने आने और मज़ीद गिरफ्तारियों का खदशा ज़ाहिर किया। कहा फ़ौज की तरह दीगर इदारे भी खुद एहतसाबी अपनाएं। मामले पर वज़ीर आज़म जल्द कौम से खिताब करेंगे। पानी चेयरमैन PTI की ईमा, मंशा, ख्वाहिश वो शामिल थी जब जनरल फैज ने तमाम इकदाम किए, और वो राब्ता भी था, आपस का एक मिलाप था जिसके तहत ये मामलात किए जाते थे। मगर इसको लीड बानी चेयरमैन PTI कर रहे थे, और बानी चेयरमैन PTI लगता यह है कि जेल से भी पैगाम रसानी चल रही थी। तो जनरल फैज से जो तहकीकात की गई और 3 अफसरान को जो गिरफ्तार किया गया, मजीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, मजीद एविडेंस सामने आ रही है। तो जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद, उनसे तहकीकात के बाद जो ये अफसरान जिनको गिरफ्तार किया गया है, लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएंगी। और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो मुलविस है, जिसने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के अंदर अमन अमान को खराब किया, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है कि साजिश के पीछे PTI थी। बानी PTI मास्टरमाइंड थे। सारे ताने बाने 9 मई तक जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हालिया गिरफ्तारियों का खैर मकदम किया। बोले फैज़ हमीद और उनके बाद होने वाली 3 गिरफ्तारियां खुश आइंद हैं। शायद कोई एक ख़ास ग्रुप था जो दबाव के लिए अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता था, जिसके लिए 9 मई को पूरी साजिश की गई, जिसका मकसद अवाम इदारों को आमने सामने खड़ा करना था। ये जो रिसेंटली गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे ये चीज साबित होती है कि इन सारी साजिशों के पीछे, चाहे इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिशें हों, उसमें PTI की लीडरशिप शामिल थी। शायद इन गिरफ्तारियों के ताने बाने सानिया 9 मई तक भी
जा रहे हों। तो मैं समझता हूँ कि हम उसको वेलकम करते हैं कि जिस तरीके से सारे लोग आहिस्ते आहिस्ते एक्सपोज हो रहे हैं और कुछ मजीद एक्सपोज होने हैं। शायद कोई एक ट्राइका, एक ग्रुप मिलके चाह रहा था कि अदम इस्तेकाम पैदा करें, तो उस पूरी साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया, जिसका मकसद ये था कि अवाम को भड़काया जाए, अवाम को गुमराह किया जाए, अवाम को अपने ही इदारों के खिलाफ सामने खड़ा किया। बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं जो उनको मिलेगा नहीं। बानी पीटीआई जेल में जिम और देसी खाना मांगते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा कि 9 मई के वाक़े में जो भी मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लीडरशिप ज़ात की नहीं मुल्क के लिए बात करती है। फैसल करीम कुंटी के वज़ीर आला KP पर भी कड़ी तनकीद। बोले अली अमीन ने अपने लोगों के खिलाफ साजिश करके इक़्तिदार हासिल किया। पार्टी के अपने लोग इनके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक सरजमीन को दहशत गर्दी की लानत से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला करम में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। 7 ख्वारिज दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज ज़ख्मी हुए। ISPR के मुताबिक ख्वारिज के ठिकानों को भी तबाह किया। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। स्टॉक एक्सचेंज के करीब डाकू शहरी से 2 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकुओं के फायरिंग से निजी सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज से शहरी कैश लेकर निकल रहा था। मुलजिमान ने लूट मार की। सिक्योरिटी गार्ड ने मुज़ाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। CCTV फुटेज पोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिमान लूट मार के बाद फरार हो गए। 2 मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल पर आए थे और पार्किंग एरिया से ही रकम छीनकर फरार हो गए। लाहौर में वहदत कॉलोनी से 2.5 साल की बच्ची हुरैन फातिमा को अगवा कर लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान बच्ची को उसके नाना से छीनकर फरार हो गए। बच्ची के अगवा का मुकदमा वालिदा निघत अख्तर के बयान पर दर्ज कर लिया। वालिदा ने खदशा जाहिर किया कि बेटी को साबिक शौहर ने अगवा किया। बच्चे को बाजा बजाने से क्यों मना किया? उकाड़ा में नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जश्न आज़ादी पर बच्चा बाजा बजा रहा था। नौजवान ने मना किया तो बच्चे के अहले खाना ने उसे कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान आकिब और हमजा फायरिंग करके अरशद की जान ली। मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। सवात में मटा के इलाके चपरियाल के करीब बारात की गाड़ी हादसे का शिकार। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की खातून को हाथ और पाँव बांधकर गली में फेंकने का वाक़या। इलाका थाना अपारा से मिलने वाली खातून रावलपिंडी की रिहायशी निकली। पुलिस के मुताबिक खातून का नाम फरवा कियानी है और रावलपिंडी की रिहायशी है। खातून के गैर मुल्की होने के दावे के महरिकात का जायज़ा लिया गया। खातून ने इब्तिदाई में बेल्जियम की रिहायशी बताया था। सफारत खाने ने खातून की शहरियत की तस्दीक से इनकार कर दिया। शेख मेला के करीब मुसाफिर गाड़ी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। DI खान में फायरिंग से बस ड्राइवर और एक बच्चा जख्मी ड्राइवर ने महारत के साथ मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों को कुचल दिया। दोनों दहशतगर्दों को जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की तरफ से GHQ में जुमे को खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के इनेकाद का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में कौमी एथलीट अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। शानदार थ्रो करके ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखने की मंजूरी। माली साल 2024-25 के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी की मंजूरी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज रिलीफ पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वेयर हाउसिंग को सनत का दर्जा देने की मंजूरी दी। और क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान से पहले इंग्लैंड के सिक्योरिटी वफ़द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा करके इंतज़ामात का मुआयना किया। सिक्योरिटी वफ़द ने स्टेडियम में जारी तामीराती काम का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर PCB हुकाम ने सिक्योरिटी वफ़द को ब्रीफिंग दी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अक्टूबर में 3 मैचेस के टेस्ट सीरीज़ खेलने पाकिस्तान आएगी। वफ़द अपनी रिपोर्ट ECB को पेश करेगा, जिसकी रोशनी में इंग्लैंड टीम के दौरे पाकिस्तान का फैसला होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। PCB ने एक बार फिर ऑल इज़ वेल का तासुर दे दिया। टीम में झगड़ों की खबरों को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। पाकिस्तान टीम में जारी नहीं कोई खेल, प्लेयर्स के दरमियान ऑल इज वेल। PCB ने तस्वीर जारी कर दी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान
और शाहीन आफरीदी की शानदार परफॉर्मेंस। प्रैक्टिस सेशन भी किया, एक दूसरे से हंसी मजाक भी किया। सोशल मीडिया पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी के दरमियान इख्तलाफात की खबरें थी गर्म। खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ इख्तलाफात जाहिर नहीं किए, जमकर किया फोटो सेशन। बोर्ड और फैंस को ना हो टेंशन। सक्कर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर कर दिया। ड्रेनेज से लेकर कूड़े कचरे को बर वक्त उठाने और ठिकाने लगाने का मरबूत निज़ाम मुरतब कर लिया। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली की रिपोर्ट। सक्कर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उम्दा कारकर्दगी। सफाई सुथराई के मौसर निज़ाम से शहर की हालत बदल दी। सड़कें, चौराहे, गली मोहल्ले साफ सुथरे रहने लगे। शहर की खूबसूरती बढ़ गई। गली मोहल्लों में कचरों के ढेर लगा करते थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आने से ये है कि शहर भर में सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर हो पहले से, और खासकर बरसात के दौरान हमने देखा कि अमला 24 घंटे मौजूद था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट मैनेजर उस्मान भट्ट का कहना है कि जदीद मशीनरी के जरिए शहर से रोजाना 463 टन कचरा ठिकाने लगाया जा रहा है। 463 टन कचरे को ठिकाने लगाने के लिए हम जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम शहर में 600 वर्कर्स की हमने डिप्लॉयमेंट की हुई है 2 शिफ्ट्स के अंदर। सफाई का निज़ाम बेहतर होने से तारीखी शहर सक्कर अब खूबसूरत नजर आने लगा है, जिसका सहरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जाता है। कतर आज गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, जिसका मकसद एक ऐसा मुआहिदा कराना है जो अब तक मुमकिन नहीं हो सका। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका, कतर, मिस्र के सालसियों ने इसराइल और हमास को मुज़ाकरात की दावत दी, जिसका मकसद लड़ाई ख़त्म करना है। हमास ने कहा इसराइल संजीदा नहीं, हम मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। इसराइल की फ़िज़ाई बमबारी रुकने तक जंगबंदी मुआहिदा नहीं हो सकता। और इसी के साथ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहेगी बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।